नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर का पेपर। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट और टाइप्स। तो आप देख सकते हैं ये। इसके बाद आपको मैं खंड बा दिखा रहा हूँ जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित पहले से दिए गए हैं। अब देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे प्रश्न दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। खंड आगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसका फर्स्ट है, हिंदी का मूल आधार क्या है? तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, संस्कृत दिया। फिर दूसरे नंबर का आपको दिया आगत का अर्थ क्या है? तो आया हुआ। इसके बाद थर्ड, जायसी किस धारा के प्रवर्तक थे? तो ये मलक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग शाखा के प्रवर्तक थे या कवि थे। लक्ष्मण ग्रंथों का निर्माण अधिकतर किस काल में हुआ है? तो ये रीति काल में हुआ है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, ये आती है पूर्वी हिंदी में। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं ले चलता हूँ खंड बाकी ओर। तो इसमें आपको प्रश्न राइट देख रहे होंगे। तो आपको प्रश्न राइट इसमें मैंने पहले से करके रखा हूँ आप लोग के लिए। तो फर्स्ट है, हिंदी भाषा का इतिहास। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको मैं सेकंड क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलता हूँ। तो इसमें लिखा है भक्ति काल, सॉरी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा। आप इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि आपको मैंने दिखाया। ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ मैंने दिखाया है। इसके बाद आपको मैं ले चल रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे इस वाले पेज में। शब्दालंकार किसे कहते हैं और इसके प्रमुख भेद लिखिए। तो शब्दालंकार की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, जहाँ काव्य में चमत्कार केवल शब्द के कारण उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार के मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है, अनुप्रास अलंकार, एवक अलंकार और श्लेष अलंकार। फिर इसके अलावा शब्द अलंकार के 4 भेद हैं। आप देख सकते हैं 4 भेद कौन कौन से हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये चारों प्रकार आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ से इन सभी अलंकारों की परिभाषा दी गई हुई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। तो यहाँ लिखा तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पे आपको देख रहा होगा, ये यहाँ पे प्रश्न राइट, उसके जस्ट नीचे आंसर दिया है। देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताता हूँ तत्सम और तद्भव शब्दों का अंतर। तो यहाँ तत्सम शब्द का प्रयोग, आपको मैं यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा।
तत्सम शब्द का प्रयोग में शब्द को बिना बदले ही लिख दिया जाता है। तद्भव शब्द का प्रयोग करते समय शब्द में परिवर्तन किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है, तत्सम शब्दों में अंत में श्रा का श्रा ही लिख देते हैं और तद्भव शब्द के अंत में श्रा का सा लिखते हैं या रूप में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है, तत्सम शब्द वा वर्ण का वा ही लिखा जाता है। तद्भव शब्द में वा वर्ण का बाल वा के रूप में लिखा जाता है। फिर जैसे पुष्कर, गर्दभ आदि, पोखर, गधा, आधा आदि। तो इसका आपको मैंने इसका डिफरेंस बता दिया है। इसके बाद में आपको ले चलता हूँ खंड सा की ओर। तो जो दीर्घ प्रश्न है, दीर्घ मतलब दीर्घ का थर्ड प्रश्न, प्रश्न क्रमांक तीसरा, उसमें आपको दिख रहा होगा लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो तीसरे का पहला दिया है, राष्ट्र एवं राज्यभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं राष्ट्रभाषा की परिभाषा दीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एवं विभिन्न राज्यों में लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली समृद्ध भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा की भी इसी तरह राज्यभाषा की भी परिभाषा दी गई है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये अंतर दिया गया है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। यहाँ पे इसकी राष्ट्रभाषा की विशेषताएं भी दी गई है। इसके आगे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा दिया है। यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। भारतीय पुनः जागरण काल की विशेषताएं लिखी। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे। इसका आंसर नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको दिया गया है। पुनः जागरण काल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आपको यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट आपको दी गई है और इन सभी की डेफिनेशन है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा नंबर। इसमें यहाँ पे लिखा है प्रगति साहित्य की विवेचना कीजिए। तो आप इसका आंसर इसी के नीचे देख सकते हैं और इसके जस्ट आगे वाले पेज में दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। अब इसके आगे इसका चौथा है, अथवा भयानक और विवश रस का अंतर उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पे दोनों रसों की परिभाषा दी गई है। आप देख सकते हैं भयानक रस और विवश रस की परिभाषा दोनों में उदाहरण दिया गया है। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ आंसर 5 की ओर। दोहा एवं सोरठा की परिभाषा लिखिए एवं दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोहा की परिभाषा भी दी गई है, उदाहरण भी दिया गया है, और सोरठा की परिभाषा और उदाहरण भी दिया गया है और दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।